हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 जुडिशरी के इस चैनल पर। और बहुत दिनों से मेरी क्लासेस नहीं चल रही थी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। आज ये एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को एक हिंट दे सकूँ। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर मैं किसी का कोई तत्व नहीं दे रहा, मैं कोई फैक्ट नहीं बता रहा, मैं किसी तरीके का ऑर्डर नहीं दिखा रहा, बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो राजस्थान में चल रही है, जिसके तहत बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफ़र्स जो हैं वो किए जा रहे हैं और बहुत सारे प्रमोशंस भी किए गए हैं। तो जब प्रमोशंस होते हैं तो वैकेंसीज़ खाली होती हैं, और जब वैकेंसीज़ खाली होती हैं तो आपके नई रिक्रूटमेंट्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। वैसे अगर आप राजस्थान का ट्रेंड देखेंगे तो हर 2-2 साल में वो वैकेंसीज निकालता है, पर इस बार गवर्नमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव भी है और राजस्थान हाई कोर्ट भी इस चीज़ को बड़ी सरगर्मी से ले रहा है कि हमें 2025 में अपकमिंग जो ईयर है उसमें किसी भी तरीके से जुडिशरी की वैकेंसी हमें आउट करनी है। और जुडिशरी की वैकेंसीज जो है वो एक्सपेक्टेड हैं 2025 में। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पर मैं अभी तक कुछ इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है, पर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सेंसिटिव है, जो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता। अभी के लिए मैं बस इतना बता सकता हूँ आप लोगों को कि आपके राजस्थान जुडिशरी के जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं, दोबारा से आने वाली हैं। 2025 की जो वैकेंसीज हैं वो भी आने वाली है। मेंस का तो आपको पता ही है, बवाल चल ही रहा है, पर उसके साथ साथ 2025 के लिए भी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसका रीज़न यही है क्योंकि तैयारी जो होती है वो नोटिफिकेशन के आने के बाद नहीं होती है। राजस्थान का पेपर इस बार अगर आपने देखा हो बहुत ही टेक्निकली साउंड पेपर था, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का जो पेपर होता है वो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने वाला पेपर नहीं होता। तो क्या है ये पूरा सच, समझिए। कुछ यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रमोशंस हुए हैं और उन प्रमोशंस की चलते बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली हुई हैं, और इसीलिए एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो है वो आपकी बन जाती हैं इस आने वाले अपकमिंग साल में 2025 में। और पोस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग आपके 120 प्लस पोस्ट आने की संभावनाएं हैं। लगभग 70 प्लस तो प्रमोशंस जो मुझे इंटरनली पता चले हैं वो हुए हैं, और इसके साथ साथ 50 आपके दूसरे एक्सपेक्टेड हैं जो अपकमिंग 2 से 3 मंथ में हो जाएंगे। तो लगभग मान के चलिए 120 वैकेंसीज जो हैं या 100 वैकेंसीज जो हैं वो खाली होंगी ही होंगी, और वो जब खाली होंगी तो नए रिक्रूटमेंट्स होंगे, और इसलिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 2025 जनवरी तक आने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान समझना है कि ये वैकेंसीज जो हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से तैयारी करें। अगर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो एक्सपेक्टेड है आपकी मार्च में क्या होगा, मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। और मार्च में अगर पेपर हो जाएगा तो आज से अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने भी नहीं है आप लोगों के पास पूरे कि आप तैयारी कर पाएँ। तो तैयारी अच्छे से करिए, हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़िए, हमारे साथ हमारे पेड बैचेस में जुड़िए। मैं आपको बस ये एक सिंपल सी जानकारी देना चाहता था। और तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी, रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी, पर अब रेगुलर क्लासेस होंगी। आप लोग रोज़ मुझसे जुड़ सकते हैं, रोज़ दोपहर में 4 बजे और शाम को दोपहर में 12 बजे और शाम को 4 बजे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं दोनों में ही आपके AIBE के एग्जामिनेशन के लिए MCQs करा रहा हूं, और उसके बाद वहीं पर जुडिशरी उसी टाइमिंग पर जुडिशरी के भी बैचेस जो है वो शुरू करूंगा। उम्मीद है आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो स्पष्ट रूप से, देखिए सीधी इन्फॉर्मेशन है। आपको करना है नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। आप आराम से तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए, मुझसे कीजिए किसी और से कीजिए, पर तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिए। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर हमें इसका सिलेबस का डिटेल वीडियो बता दीजिए, तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो इतना ही जानकारी मैं आपको देना चाहता था। जय हिंद।